तो लीजिए दोस्तों, शपथ से ठीक पहले ही नीतीश की बल्ले बल्ले, हर शर्त मानने को मजबूर बीजेपी, क्योंकि सता रहा है डर कहीं खेल ना कर दे नीतीश। खबर आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की अलग बैठक वो भी पूरी हो गई, उधर जेडीयू की बैठक भी पूरी हो गई। नीतीश की अपनी रणनीतियां, उनकी पार्टी की अपनी नीतियां, उधर भारतीय जनता पार्टी के अपने तर्क, अपने दावे, लेकिन हर मायने पर नीतीश यहां जीतते नजर आ रहे हैं। हर जगह बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है। नीतीश, चूंकि उनकी जो भूमिका रही है बिहार की राजनीति में, एक बार फिर वो दिखाई दे रही है। भले ही दोनों दलों के अपने नेता तय हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पेच हैं जहां बीजेपी ना चाहते हुए भी जेडीयू के आगे नतमस्तक है। दोस्तों, दरअसल बिहार में नई सरकार बनने से पहले ही सत्ता के गलियारों में हलचल है और इस बार संघर्ष मुख्यमंत्री पद के लिए शायद उतना नहीं है था, लेकिन नीतीश कुमार का जवाब, नीतीश कुमार का वो परिणाम, नीतीश कुमार की सक्रियता, नीतीश कुमार की मौजूदगी, उनकी भूमिका, जिस वजह से मुख्यमंत्री पे कुछ कहने वाला यानी बीजेपी का सपना यहां भी नीतीश ने तोड़ दिया। बहुत कोशिश की शाह साहब ने, पूरी बीजेपी ने, लेकिन नीतीश यहां भी जीते। मुख्यमंत्री नीतीश फिर बनने जा रहे हैं, 10वीं बार लेंगे शपथ, इतिहास दोहरा रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। और उधर विधानसभा अध्यक्ष कहा जाता है, जिसकी विधानसभा की कुर्सी उसका खेल। अब इस पर भी संघर्ष है। बीजेपी चाहती है कि भाई विधान परिषद के साथ साथ ये भी हम ले लें। दोस्तों, राजनीतिक जानकार साफ कहते हैं, जिसका स्पीकर उसका खेल, क्योंकि बिहार जैसे गठबंधन प्रधान राज्य में स्पीकर का पद सिर्फ शो पीस नहीं, बल्कि सत्ता का असली राजनीतिक केंद्र माना जाता है। जेडीयू और बीजेपी दोनों इस पद पर कब्जा जमाने के लिए कोशिश में लगातार लगी है। बीजेपी अपनी प्लानिंग के साथ अब एनडीए की बैठक होने जा रही है और तय होगा कि भाई क्या किया जाए। इधर नीतीश तैयारी कर रहे हैं कि ना मानना तो है ही नहीं, क्योंकि नीतीश के पास कई ऑप्शन है, एक दो नहीं, कई विकल्प है। दोस्तों, बिहार में अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन स्पीकर की कुर्सी की लड़ाई अपने चरम पे है। गृह विभाग कौन रखेगा, उसके पीछे भी तर्क आपको बाद में देंगे। नीतीश कुमार के शपथ लेने से पहले जेडीयू और बीजेपी एकदम आमने सामने है, अपने दावेदारों को आगे कर रहे हैं। और वजह स्पीकर पद, उधर डिप्टी सीएम को चलिए हटा दीजिए अभी, क्योंकि वो तो कोई संवैधानिक पद होता भी नहीं है। असल लड़ाई गृह विभाग की भी है कि वो किसके पास रहेगा। होम मिनिस्ट्री, उधर स्पीकर, चूंकि उसी का खेल सारा कुछ होता है, दबदबा अपना वर्चस्व जमाने के लिए। और इसी को लेकर अब लड़ाई है। बीजेपी अपनी तैयारी में है, जेडीयू अपनी तैयारी में है, नीतीश की अपनी मजबूती है, अपने उनके एक तरह से साफ वो बात करने के भी मूड में नहीं है कि नहीं साहब लेना है तो लेना है, इस पर कोई डिस्कशन नहीं। क्योंकि नीतीश के सामने रास्ते फूल की तरह सजते हुए इंतजार कहीं और भी उनका हो रहा है, और शायद ये उन्हीं के लिए संभव है। और दूसरा, ऐसे किसी नेता के साथ ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दोस्तों, दरअसल सदन को नियंत्रित जो करता है, उसमें स्पीकर, उसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। गठबंधन सरकार की स्थिरता में भी ये बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 178 में स्पीकर की शक्तियों का उल्लेख है। स्पीकर सदन की कार्यवाही चलाता है, कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता है, किसे रोकना है, किसे टोकना है, सब कुछ तय स्पीकर करता है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत 1985 का ये दल बदल कानून, जिसके तहत किसी विधायक को अयोग्य ठहराने का भी फैसला स्पीकर ही करता है, स्पीकर का ही होता है। गठबंधन सरकार में जहां टूट फूट का डर हमेशा सताता रहता है, और यह सरकार भी जरूर बन रही है, शपथ ग्रहण गांधी मैदान में तैयारियां हैं, लेकिन 5 साल चलेगी या नहीं, ये नीतीश तय करेंगे। ये नीतीश ही चाहते हैं और वो चाहेंगे तभी चल पाएगी। दोस्तों, स्पीकर सत्ता और राजनीतिक सुरक्षा का बड़ा औजार बन जाता है, माना जाता है। और यही वजह है कि जेडीयू कह रही है कि विधान परिषद के सभापति का पद बीजेपी के पास है, इसलिए विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा की अध्यक्ष की कुर्सी जेडीयू को मिलनी चाहिए, और हम लेकर भी रहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी तर्क दे रही है कि मुख्यमंत्री जब जेडीयू का है, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी हमने आपके लिए दे दी, और आज नहीं, पिछली बार 43 सीटें थी फिर भी दी, और इसलिए स्पीकर की कुर्सी के हकदार हम हैं, यानी बीजेपी है।
और इधर नीतीश लगातार हावी है कि नहीं चाहिए साहब। यानी दोस्तों जवाब साफ है, हर कोई अपनी ढाल भी चाहता है और अपनी तलवार भी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार में सरकार चलाना गणित से नहीं बल्कि स्पीकर के तौर पर स्पीकर सीएम के तालमेल से तय होता है। और यही कारण है, यही वजह है कि इस पद को लेकर दोनों दलों में अंदर खाने में खींचतान है जो जोर पकड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, कहना है कि गठबंधन की राजनीति में सबसे बड़ा खतरा होता है विधायकों का टूटना। अगर स्पीकर दोस्ताना हो तो सरकार ज्यादा सुरक्षित रहती है, और नीतीश जब रहते हैं तो यह डर बहुत ज्यादा सताता है। इसलिए जेडीयू स्पीकर पद पाकर अपने विधायकों को एक तरह से उसमें पकड़ रखना चाहती है, और बीजेपी भी इस पद को एक तरह से रणनीतिक हथियार की तरह देख रही है, जो भविष्य में आने वाले समय में सरकार बनाने या गिराने, नीतीश को रोकने, नीतीश को थामने, उन पर कब्जा स्थिरता जमाए रखने, दोनों स्थितियों में, तीनों स्थितियों में काम कर सकता है। खैर दोस्तों, बिहार में ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब स्पीकर पद पर ऐसी होड़ दिख रही है, लेकिन इस बार हालात बहुत ज्यादा संवेदनशील माने जा रहे हैं, क्योंकि गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी की खुद अपनी लगातार वो विचारधारा, अपनी नीति और रणनीति, अपना दबाव, और जो कि पहले ही से सीट शेयरिंग से ही ये एनडीए में खींचतान, यानी सिचुएशन बेहद नाजुक है। ऊपर से राजनीतिक बदलाव की गति, नेताओं का बदला रुख, और इन सब ने स्पीकर की कुर्सी की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। तस्वीर साफ है दोस्तों, स्पीकर पद जितना आपको दिखता है उससे कहीं ज्यादा असरदार होता है। यह पद सरकार की ताकत भी बन सकता है और उसकी कमजोरी की शुरुआत का संकेत भी है, और शायद इसीलिए होड़ मची है। उधर जेडीयू और बीजेपी के विधायक दल की बैठक पूरी हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, नेताओं का चयन हो गया है। अब एनडीए की विधायक दल की बैठक हो रही है, यानी अपनी अपनी रणनीति बना के लोग, ये घटक दल आए हैं एनडीए की बैठक में। अब आप बताएंगे साहब क्या करना। उधर नीतीश बात करने के मूड में नहीं है कि बिल्कुल जो है वो है, जो कह दिया वो कह दिया। दोस्तों कुछ देर में ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि भाई एनडीए की बैठक में क्या नीतीश एक बार फिर यहां भी जीत गए, गृह विभाग में भी जीतते आए हैं, स्पीकर की कुर्सी पे भी जीत गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जीतते ही आ रहे हैं। जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म हो गई, उधर नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, और एक तरफ जहां वो इस्तीफा दे देंगे तो दूसरी तरफ कल गांधी मैदान में शपथ भी लेंगे, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचने जा रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी की बैठक में सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता, विजय सिन्हा को उपनेता चुन लिया गया। लेकिन ये तो इनकी पार्टी का हाल है, ये तो इनकी पार्टी, ये तो जो चाहे वैसा कर ही सकते हैं। लेकिन यहां एनडीए की जब बैठक होगी तो नीतीश कुमार के हाथ में रिमोट है, वो जिधर चाहेंगे जहां घुमाएंगे वैसे ही, यानी वो जिस तरफ अगर इस खेल को घुमा दें खेल उधर घूमेगा, बीजेपी को घूमना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो गृह विभाग को लेकर भी विवाद था। बीजेपी इस बार चाह रही थी कि नीतीश को कहीं हद तक रोके, लेकिन नीतीश यहां भी, यानी यहां खींचतान बिल्कुल, नीतीश ने ऐसी तस्वीर बता दी है कि नहीं यहां इस विभाग को मत छेड़छाड़ कीजिए। दोस्तों जेडीयू के कुछ नेताओं ने कहा कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, है और रहेगा। 2005 से नीतीश कुमार के पास ही है गृह विभाग, और ऐसे में संभावनाएं भी कम थी कि बीजेपी इस पर नजरें ना जमाएगी, लेकिन बीजेपी की नजर तो इस पर भी थी। लेकिन नीतीश ने यहां भी दो टूक, यहां भी नीतीश जीत गए। अब स्पीकर पद की ओर है, वहां भी नीतीश जीतते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों जैसे जैसे नीतीश कुमार की शपथ की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दोनों दलों के अंदर बैठकों की रफ्तार भी तेज हो चुकी है। कौन पीछे हटेगा, कौन दावा ठोकेगा, कौन जीतेगा, कौन बाजी मारेगा, किसके नाम पर आखिरी मोहर लगेगी, ये सभी सवाल आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में, आने वाले लम्हों में राजनीति का रुख तय करेंगे। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री के साथ स्पीकर का पद भी उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि सदन में सत्ता की दिशा क्या रहेगी। नई सरकार के शपथ लेने से पहले स्पीकर को लेकर यह खींचतान बता रही है कि लड़ाई सिर्फ कुर्सियों की नहीं बल्कि रणनीतियों, नियंत्रण की भी है, और जो भी दल इस कुर्सी पर कब्जा करेगा वो आगामी दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आप क्या कहते हैं? नीतीश जिस तरह से दबाव बनाए हुए हैं, बीजेपी जैसी पार्टी जो कि अपने सामने सबको झुका के रखती है, उसको नीतीश ने लोहे के चने चबवा दिया है। क्या कहते हैं आप, क्या समझते हैं? आपकी राय ज्यादा जरूरी है। राय दीजिए खबर पे। शुक्रिया, लास्ट तक बने रहे।